सोचिए, एक नया सिल्क रोड, लेकिन इस बार ये रेशम या मसालों का नहीं, बल्कि स्टील, तेल और जियोपॉलिटिक्स का रास्ता है। एक ऐसा कॉरिडोर जो यूरेशिया के नक्शे को आप कह सकते हैं फिर से बना रहा है, और जो पुराने ट्रेड रूट्स हैं ना, उनके दबदबे को सीधी चुनौती दे रहा है। जी हाँ, ये कहानी है आईएनएसटीसी की। ये जो नया ग्रेट गेम चल रहा है, उसमें भारत की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी चाल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वो कौन सी भू राजनीतिक मजबूरियां हैं जिनकी वजह से आईएनएसटी जैसे प्रोजेक्ट्स जरूरी हो गए हैं। फिर हम इस कॉरिडोर की परतें खोलेंगे, इसके आर्थिक फायदों को देखेंगे और भारत के लिए इसका असली रणनीतिक मतलब क्या है वो जानेंगे। हाँ, इसकी चुनौतियों की भी बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत की जो बड़ी ग्लोबल सोच है उसमें ये कॉरिडोर कहाँ फिट बैठता है। देखिए, 21वीं सदी में ना जमीन और समंदर पर एक नया ग्रेट गेम खेला जा रहा है, और ये खेल है दुनिया के ट्रेड रूट्स पर, यानी व्यापार की धमनियों पर कंट्रोल हासिल करने का। जो स्वेज नहर या मलक्का स्ट्रेट जैसे हमारे पुराने रास्ते हैं, वो अब काफी नाजुक हो गए हैं, जिन्हें चोक पॉइंट्स भी कहते हैं। और यही वजह है कि दुनिया अब नए, ज्यादा सुरक्षित रास्तों की तलाश में है। और ये सवाल ये सिर्फ व्यापार का नहीं है। जो भी इन नए रास्तों को कंट्रोल करेगा, सोचिए उसके पास कितनी जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक ताकत होगी, शायद सैन्य बढ़त भी। और इसी होड़ में दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी अपनी अपनी चाल चल रहा है। तो इस बड़े दांव वाले खेल में हर कोई अपना दावा ठोक रहा है। तो फिर भारत की चाल क्या है? भारत की चाल है एक बहुत ही साहसिक कदम, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे हम आईएनएसटीसी कहते हैं। तो ये एनएसटीसी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक सीधी सड़क या एक रेल लाइन नहीं है। ये 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है। मल्टी मॉडल मतलब इसमें जहाज भी हैं, ट्रेन भी है और ट्रक भी हैं। और मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने के लिए एक छोटा, तेज और ज्यादा भरोसेमंद रास्ता बनाना। एक ऐसा रास्ता जो पुराने समुद्री रास्तों पर हमारी निर्भरता को कम करे। और इस कॉरिडोर की खूबसूरती ना इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। आप देखिए, इसकी 3 मुख्य शाखाएं हैं और ये तीनों भारत को अलग अलग स्ट्रेटेजिक ऑप्शन देती हैं। जो पश्चिमी शाखा है वो रूस तक सीधा समुद्री लिंक है। मध्य शाखा हमें सीधे सेंट्रल एशिया के उन देशों से जोड़ती है जहां खूब ऊर्जा संसाधन है। और पूर्वी शाखा अजरबैजान से होकर गुजरती है, जो एक और विकल्प देती है। यही लचीलापन आईएनएसटी की सबसे बड़ी ताकत है। ये एनोलॉजी बिल्कुल सही बैठती है। ये जो 3 लेन्स हैं, ये भारत को किसी भी जियोपॉलिटिकल झटके से बचने के लिए जरूरी मजबूती देती हैं। मतलब, अगर एक रास्ते में कोई दिक्कत आती भी है तो व्यापार दूसरे रास्ते से चलता रह सकता है। अच्छा, इसकी स्ट्रैटेजी तो बहुत गहरी है, लेकिन किसी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को कामयाब होने के लिए उसका आर्थिक रूप से फायदेमंद होना भी तो जरूरी है ना, तो चलिए जरा इसके नंबर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 7,200 किलोमीटर, ये दूरी दिल्ली से लंदन की दूरी से भी कहीं ज्यादा है। ये नंबर ही इस प्रोजेक्ट की विशालता और महत्वाकांक्षा को बताने के लिए काफी है। करीब 30% तक की बचत। अब ये कोई छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं है, बिजनेस की दुनिया में ये बहुत बड़ा मार्जिन है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स यूरोपीय बाजारों में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और समय की बचत, वो तो और भी कमाल है। लगभग 15 दिन कम। व्यापार की दुनिया में तो कहते हैं टाइम इज मनी। 15 दिन कम लगने का मतलब है कि कंपनियों की लागत कम होगी, सप्लाई चेन और बेहतर होगी, और वो बाजार की डिमांड पर तेजी से एक्शन ले पाएंगे। ये जो तुलना है ना, ये सारी कहानी साफ कर देती है। दूरी लगभग आधी, समय काफी कम। लेकिन इस टेबल की जो सबसे जरूरी लाइन है वो आखिरी वाली है, भारत का नियंत्रण। सुएज मार्ग पर हमारा जीरो कंट्रोल है, जबकि आईएनएसटी पर चाबार जैसे पोर्ट्स के जरिए हमारा आंशिक लेकिन बहुत जरूरी कंट्रोल है। और बस यही एक बात इसे सिर्फ एक आर्थिक फायदे से कहीं आगे ले जाकर एक रणनीतिक हथियार बना देती है। तो आर्थिक फायदे तो अब साफ हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आईएनएसटीसी की असली कहानी इन नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ सामान भेजने के बारे में नहीं है, ये भारत को दुनिया के मंच पर एक बड़ी शक्ति के तौर पर स्थापित करने के बारे में है। जी हां, असली इनाम है प्रभाव। मध्य एशिया में भारत की पहुंच बढ़ाने का प्रभाव, पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और उससे भी आगे तक पहुंचने का प्रभाव, और सबसे जरूरी, इस पूरे क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने का प्रभाव। ये टेबल भारत के रणनीतिक लक्ष्यों का निचोड़ है। पाकिस्तान को बाईपास करना, सेंट्रल एशिया से जुड़ना,
ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, ये सब बहुत जरूरी हैं। लेकिन जो आखिरी पॉइंट है वो शायद सबसे अहम है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का मुकाबला करना। INSTI भारत का जवाब है। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में है ईरान का चाबहार बंदरगाह। ये टाइमलाइन दिखाती है कि भारत इस पर कितने लंबे समय से और कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। और हाल ही में जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो तो एक गेम चेंजर है। ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को एक मजबूत संदेश देता है कि भारत यहां लंबे समय के लिए है। ये उपमा चाबहार के महत्व को एकदम सटीक तरीके से बताती है। चाबहार वो गेटवे है, वो दरवाजा है जो भारत की समुद्री ताकत को यूरेशिया के जमीनी दिल से जोड़ता है, और वो भी पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल किए बिना। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, INST बनाम BRI। चीन के BRI में भारत को बाहर रखा गया है, जबकि INST का भारत एक संस्थापक सदस्य है। BRI का फंडिंग मॉडल चीनी कर्ज पर आधारित है, जिस पर कर्ज जाल के आरोप लगते रहे हैं। वहीं INST एक पार्टनरशिप वाला मॉडल है। तो ये सिर्फ एक और रास्ता नहीं है, ये कनेक्टिविटी का एक अलग, एक वैकल्पिक विजन है। लेकिन हमें हकीकत को भी देखना होगा। कोई भी इतना बड़ा सपना जब हकीकत में बदलता है तो रास्ता मुश्किलों भरा होता है। और INSTC के रास्ते में भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, कई रोड ब्लॉक्स हैं। ईरान पर जो अमेरिकी प्रतिबंध हैं वो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाना मुश्किल बनाते हैं। कुछ बहुत जरूरी रेल लिंक जैसे रश्त आस्तारा अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। काकेशस जैसे इलाकों में तनाव एक और बड़ा रिस्क है। और सोचिए, 13 अलग अलग देशों के नियमों में तालमेल बिठाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन बाधाओं को पार करना ही होगा। इन चुनौतियों के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि NIST सिर्फ एक अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। ये भविष्य की कनेक्टिविटी के लिए भारत की जो एक बड़ी सोच है, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमें INST को अकेले नहीं देखना चाहिए। ये अशगाबाद समझौते, SCO और हाल ही में घोषित IMEC जैसे कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर काम करता है। अगर IMEC भारत के लिए एक पश्चिमी गलियारा है, तो INST एक उत्तरी गलियारा।